गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 विषय हिंदी फर्स्ट अध्याय 2 जंगल और जनकपुर। अब बच्चों इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि आपको प्रश्नोत्तर कैसे करना है, यानी कि हमारी एक्सरसाइज कैसी है, तो आप उसे देख लीजिए। जैसा कि बच्चों हमने पहले अध्याय में भी जाना था कि संदर्भ सहित व्याख्या हमें कैसे करनी है, तो संदर्भ सहित व्याख्या में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पैराग्राफ जैसे रेखांकित होगा, कुछ वाक्य जो हमारे होते हैं लिखित, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, उसी को हम रेखांकित कर देते हैं। रेखांकित करने के बाद उन्हीं में से हमें क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे जैसा कि हमने पहले अध्याय में भी जाना था। तो इसमें कैसा है, पहला प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ से संदर्भ लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है दोनों राजकुमारों के चेहरों को देखकर विश्वामित्र ने क्या किया। आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से क्या कहा। और पांचवा है विश्वामित्र व राम लक्ष्मण ने तट पर विश्राम किया। किस तट पर विश्राम किया। अब इसमें पहले हमारा उत्तर का प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई है, उसे दोबारा ध्यान से देखिए। उत्तर में हमारा सबसे पहले आता है संदर्भ, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन ही था ना कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ को हमें इसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा में संकलित जंगल और जनकपुर के कथा से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने राम लक्ष्मण के कर्तव्य निष्ठता व गुरु प्रेम की सुंदर गाथा का वर्णन किया है। यानी संदर्भ में ही हमें ये भी, जिसे हम प्रसंग कहते हैं, लेकिन इसमें प्रसंग की आवश्यकता नहीं है। आप संदर्भ में भी इस चीज़ को थोड़ा सा दर्शा सकते हैं कि हम किस बारे में जानते हैं या जानेंगे, लेखिका क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या आ गई। इसके बाद जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे वो प्रश्न देखिए यहाँ पे, उसके उत्तर हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि दोनों राजकुमारों के चेहरों को देखकर विश्वामित्र ने क्या किया। तो दोनों राजकुमारों के चेहरों को देखकर विश्वामित्र मुस्कुरा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से क्या कहा। फोर्थ का आंसर है विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को विश्राम करने के लिए कहा। और पांचवा आपका है विश्वामित्र व राम लक्ष्मण ने किस तट पर विश्राम किया। तो विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ने नदी तट पर विश्राम किया। तो इस प्रकार से आपके जो गद्यांश वाले हैं ये सारे हमें इसी प्रकार से रेखांकित शब्दों के साथ ही करने हैं। आप देख सकते हो कि इस पे सारे पे मैंने आपके 3 से 4 गद्यांश होंगे। तो ये आपको पिक्स वाइज तो मिल ही जाएगा बच्चों, और इसको ध्यान से समझने के लिए अगर कोई और आपका डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें इसी प्रकार से हमें हमारे 3 से 4 पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमने यहाँ पे किए हुए हैं, और इसी ढंग से हमें उसे करना है। हर में रेखांकित शब्द और संदर्भ की व्याख्या, संदर्भ आपको हर में करना है। जितने भी पैराग्राफ है उसे छोड़ना नहीं है। पूर्वता का संदर्भ हम खाली पद्यांश में पूर्वता लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें संदर्भ नहीं बदलता है, लेकिन उसमें प्रसंग बदलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ऐसे करना है। अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। अब शब्दार्थ में देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है और जो कठिन है हम उन्हीं शब्दार्थों को देख रहे हैं, आप उसे समझ लीजिए। दुर्गम का है जो जाने योग्य ना हो। कर्कश का है कठोर और खुरदुरा। विशाल काय का है बहुत बड़ा। अनुष्ठान का अर्थ होता है समारोह। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक। हतभ्रम होना यानी अचंभित होना। तोरण द्वार का अर्थ होता है नगर का मुख्य द्वार। ठीक है, तो अगर हम उसे अगर वो सजा हुआ दिख रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, तोरण द्वार, नगर का मुख्य द्वार। और आनंद उत्सव का अर्थ होता है आनंद से मनाया जाने वाला पर्व या उत्सव। ठीक है बच्चों,